कानूनी पहलू को समझ के बहुत सोच विचार करके ये नियम बनाया है कि बिहार राज्य सहित पूरे देश के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षकों भावी। जैसा कि आप सबको विदित है कि बीपीएससी का बयान डोमिसाइल को लेकर के स्पष्ट तौर पर आ गया है और वो बयान उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने देख लिया होगा। अब इसको लेकर के डोमिसाइल को लेकर के एक सवाल आ गया है, अब क्या होगा, क्या डोमिसाइल खत्म होगा या नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों ने बयान जो भी है मेरे स्क्रीन पर रखा हुआ है, एजिटेड जो भी है, मैं उसके बारे में आपको बताऊं। और साथ ही कोर्ट केस को लेकर के भी तमाम सवाल आप लोग के आ रहे हैं कि भाई आज कोर्ट केस के लिए तमाम चीज़ें चल रही हैं कि इसमें स्टे लगेगा। मैं सारी बातें आपसे करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आप लोग ये वीडियो ज़रा देख लीजिए 30 सेकंड का, जो 2 महीने पहले जिस दिन नियमावली रिलीज हुई थी उस दिन मैंने बनाई थी आप सबके लिए। और 2 महीने पहले का ये वीडियो है, इसको आप, इसका लिंक्स मैं आपको दे दूंगा। और पहले इसमें यह है कि संवैधानिक दृष्टि से देखिए 50% इन्होंने जानबूझ करके ऐसी नियमावली बनाई है साथियों। इसमें मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूं, कानून का विद्यार्थी होने के नाते आपको कानूनी पेचीदगियां समझा रहा हूं। ऐसी नियमावली लाई गई है कि जो कोर्ट के अंदर इतनी फंस जाएगी कि ये भर्ती आते आते 4 साल लग जाएगा अगर ये फंसने पे आगे, अगर इसमें संशोधन नहीं हुआ तो। और सरकार के पास कहने के लिए बड़ा आसान। जी हां साथियों, आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो। 2 महीने पहले मैंने बताया था कि जिस तरीके की नियमावली ये लाए हैं, ये ऐसी बनी है कि अगर इसमें संशोधन नहीं होगा तो नियमावली रद्द हो जाएगी या कोर्ट के अंदर जाएगी और तमाम चीजें आएंगी। और वो सारी चीजें जिस दिन नियमावली आई थी उसी दिन मैंने आपको बता दिया था। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि डोमिसाइल को लेकर के जब आज आप कानून का हवाला दे रहे हैं, और ये भी एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं आपको। अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, जो कि मैं मानता हूं अगर आप लोग हैं, आप लोगों ने मेरी परसों की वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि कोर्ट के पीछे छुपी सरकार करके जो मैंने वीडियो बनाई थी। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी इस वीडियो को आदरणीय बीपीएससी के अधिकारियों ने देख लिया है और कॉपी पेस्ट वही बातें कही हैं जो मैंने आपको बताई थी, जो मैंने आपको कही थी। बिल्कुल, अगर आप लोगों ने देखा है तो बयान से मिला लीजिए कि कितना मिल रहा है। मैंने बताया था कि ये आर्टिकल 16 और आर्टिकल 14 के पीछे जाएंगे। आज आर्टिकल 16 का हवाला उन्होंने दे दिया। मैंने बताया था कि ये भी समझाएंगे कि देखिए अन्य राज्य के साथी आते ही हैं बिहार में तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, 2-3 हजार लोग आते हैं और बस उतना ही रह जाता है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं होता है। देखिए वही सारा बयान है कि नहीं है। तो ये तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही काबिल हो गया हूं या मैं सरकार को कुछ ज़्यादा समझने लगा हूं। तो ये बात है कि आज जब ये बात आप सोच रहे हैं, मैं तमाम पहलुओं पर आता हूं। कोर्ट केस को लेकर के भी आप लोग के जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, क्या इसमें नियमावली में स्टे लगेगा, क्या नियमावली रद्द होगी कि नहीं होगी, जैसा कि आज मतलब प्रोटेंट किया जा रहा है, लगातार सवाल भी आ रहे हैं आप लोग के। और जैसा कि माहौल भी ऐसा है कि बस एक दिन में आज भर्ती रद्द हो जाएगी कोर्ट केस को लेकर के, इसके सवाल भी आपके लगातार आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। मैं आपको आज ही बता दूंगा, जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं हमेशा अब 2 महीने पहले जो बताता हूँ आज हो रहा है, तो ये तो मैं आपको बता ही सकता हूँ कि क्या इस पर स्टे लगेगा, नियमावली रद्द होगा कि नहीं। क्योंकि तमाम इसमें भी चीज़ें देखिए क्या है कि एक तो टॉप 10 में लिस्ट नहीं है, केस जो है लिस्टेड है लेकिन टॉप 10 में नहीं है, तो प्रायोरिटी पे नहीं है, तो ऑन द टेबल आएगा कि नहीं आएगा, ये भी एक अलग सवाल है। ये तमाम पहलुओं पर आगे बात करते हैं, थोड़ा लंबा। अगर आप सब बिहार के शिक्षक भर्ती में लगे हुए हैं तो आप सब के लिए प्रभात पब्लिकेशन जो है एक पूरे के पूरे किताबों का जखीरा लेकर के आया है, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी पूरी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो 1 to 5 हो या फिर 9-10 हो या फिर 11-12 हो, सबके लिए। चाहे वो जनरल स्टडी हो 1 to 5 जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं, चाहे वो आपके लिए प्राथमिक गणित हो या फिर मानसिक क्षमता परीक्षण हो, भाषा आहर्ता की किताब हो, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं के लिए पूरे पाठ्यक्रम के तहत पूरा पाठ्यक्रम कवर करते हुए आप लोग के लिए, चाहे वो MCQ जनरल स्टडीज़ का हो और दोनों लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों ही। आप अगर इंग्लिश पढ़ना प्रेफर करते हैं तो आपको इंग्लिश में, और अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी में, दोनों ही माध्यमों में आप अपने किताब के जरिए अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन पहले ये वाला मैटर आपका शॉर्ट करता है कि देखिए डोमिसाइल को लेकर के एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बीपीएससी का अधिकार क्षेत्र नहीं है डोमिसाइल के अंदर हस्तक्षेप करना। तो बीपीएससी तो कर ही नहीं सकती है, ये कर सकती है कैबिनेट, मंत्रालय, सरकार, जो कि करने वाली नहीं है। और एक बात समझिए कि अगर मुझे ये बात पता है कि आपको नियमावली में संशोधन किसी ने आपसे मांगा तो था नहीं, तो आपने क्या आपकी एबिलिटी ये भी नहीं है कि आप लोग एक नियमावली बना ले ठीक से।
और अगर आप लोग एक नियमावली ठीक से नहीं बना पा रहे हैं तो बिहार के पूरे टैलेंट पर सवाल उठाने का अधिकार आपके पास कहां से आ गया कि बिहार का तो एक छोटा सा आदमी आपको बता दिया कि आपकी नियमावली ऐसी है कि आपको संशोधन करना पड़ेगा। हम तो बिहार के ज्ञान के क्या बोलते हैं, समुंदर की एक बूंद बराबर भी नहीं है। बिहार तो इतना बड़ा समंदर है, हमें ये ज्ञान है, आपको ज्ञान नहीं, और बिहार के टैलेंट पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं। तो ये बात है कि बीपीएससी ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें साफ साफ कहा है कि चूंकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के तहत ये जो है हम डोमिसाइल को नहीं हटा सकते, और साथ ही इन्होंने ये बताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां ऐसा नियम जो है किसी भी बड़े राज्य में नहीं लगा है। बिहार के लोग भी अलग राज्यों में जाके नौकरी करते हैं, इसलिए हम अगर कर देंगे तो फिर आगे चल के बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स के साथ उन्होंने कहा कि हम डोमिसाइल को रखेंगे। अब डोमिसाइल का क्या होगा आगे बात करूँगा, तमाम पहले बात करूँगा। चैनल पर नए या पुराने आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि फैक्ट तो मैं ही दूंगा। और आगे बढ़ूँ इससे पहले तो चलिए अब बात करते हैं कोर्ट केस को लेकर के, कोर्ट केस का क्या होने वाला है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आज इतने केस लगे हुए हैं ना ऑनरेबल हाई कोर्ट में शिक्षक बहाली को लेकर के, 12 केस लगे हुए हैं, 12 केस लगे हुए हैं। चाहे वो STET का केस लगा है, साथ में प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ का केस लगा हुआ है, साथ में क्या बोलते हैं जो 4 साल से फ्रेशर साथी हैं वो उन्होंने लगाया है, नियोजित शिक्षकों का एक केस लगा हुआ है कि हमें जो है डायरेक्ट। तो इतने केस लगे हुए हैं, बहुत सारे केस तो लगे हुए हैं और एक ही कोर्ट में लगे हुए हैं, लेकिन एक भी केस टॉप 10 में नहीं है। तो टेकअप होगा कि नहीं, इस पे एक सवाल है, क्योंकि बहुत सारा केस रहता है और अगर केस टॉप 10 का मतलब होता है वो तो सुन ही जाएंगे। तो ऐसी लिस्टिंग में कोई भी केस नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि केस की सुनवाई ही ना हो, नेक्स्ट डेट मिल जाए। और अगर हुई भी तो सेकेंड हाफ में 2 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करूंगा 99% चांस है कि कल ऐसा कुछ भी, मतलब आज आपको ऐसा कुछ भी देखने को शाम तक नहीं मिलेगा। 4 बजे के बाद तो मैं आकर के आपको केस की ब्रीफ वीडियो बता ही दूंगा क्या क्या हुआ, क्या होने वाला है। मैं भी इंतजार ही कर रहा हूं, लेकिन 99% चांस है कि कोई स्टे या कोई नियमावली रद्द कल की सुनवाई में नहीं होने वाली है। अब मतलब आज की सुनवाई में, माफ कीजिए, आज जो सुनवाई शाम को हो रही है, मतलब 2 बजे के बाद होगी, उसमें नहीं होने वाली है। क्योंकि आप देखिए कि आप लोग कानून का विद्यार्थी हूं तो आप लोग भी थोड़ा कानून समझ लीजिए, हमारे दर्शक हैं तो आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। देखिए कोई भी केस होता है तो पहले पार्टीज को नोटिस जाती हैं, सारा पार्टी आएगा अपना काउंटर। देखिए इसमें भी अभी नोटिस जाएगा बिहार सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को, बीपीएससी को, जितनी पार्टियां हैं, फिर वहां से काउंटर एफिडेविट आएगा या उनके वकील आएंगे अपना पक्ष रखने के लिए। उसके बाद बिना दोनों पक्ष को सुने हुए कोर्ट फैसला नहीं करती है। गॉट माई पॉइंट? बिना दोनों पक्षों को सुने कोर्ट को। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि सरकार के सारे पक्ष को और तमाम पार्टीज को, जितने भी लोग हैं, उनको एक नोटिस जाएगा, समझ जाएगा कि आप लोग इस मामले में आकर के अपनी अपनी राय रखिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक जो है कोर्ट जो है बिना दोनों पक्षों को सुना नियमावली रद्द करने वाली नहीं है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि 1 हफ्ते के लिए प्रोसेस को अपने कंट्रोल में ले ले, या 1 हफ्ते के लिए, या जब अगली डेट लगे तब तक के लिए कह दे कि, मतलब ये भी बहुत कम चांस है। लेकिन ऐसा हो जाता है कि अगर वकील अच्छे से अपनी बात तक को पहुंचा पाए ऑनरेबल कोर्ट के अंदर, जजेस को ऐसा लगे कि मतलब इसको तुरंत रोकना बहुत आवश्यक है, तो उतने दिन के लिए, 1 हफ्ते का अगर डेट मिलता है, उतने दिन के लिए प्रक्रिया को वो लोग अपने अंडर में रख सकते हैं, स्टे ले सकते हैं। इसकी बहुत कम संभावना है। मान के चलिए कि कल संभावना इसी बात की है कि सारे पार्टीज को नोटिस भेज दिया जाएगा कि आप लोग कोर्ट में आइए और बताइए कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीज नहीं होने वाला है। तो यही है प्रेडिक्शन जो है, और यही होने वाला है। तो फिलहाल ये जो बहुत सारे साथी जो हैं इस बात को लेकर पसोपेश में कि हम आवेदन करें कि ना करें, जिन्होंने आवेदन कर दिया है वो सोच रहे हैं कहीं हमारा पैसा ना डूब जाए, जो आवेदन करना चाहते हैं वो सोच रहे हैं कहीं रद्द हो जाएगा, हमारा नियमावली रद्द हो गई तो फिर हमारा आवेदन का पैसा डूब जाएगा। ऐसा मत सोचिए, आप लोग आवेदन कीजिए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि कोर्ट की डगर इतनी सीधी और इतनी जल्दी नहीं होती है, एक लंबी लड़ाई होती है। 6ठे चरण का आज तक केस चल रहा है, इसलिए ही मैं कई बार केस से बचता हूं। हालांकि प्रोफेशनली लेवल पे मुझे केस लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो ऐसा ही ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी का हक मार के या किसी से पैसा कमाऊं। ईश्वर की कृपा से ऐसे केस मिल जाते हैं जिसमें जेन्युइन कमाई भी हो जाती है और साथ में लोगों की मदद भी हो जाती है।
तो ये है कि कोर्ट केस में आज आपको कुछ बहुत बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही बीपीएससी का बयान मैंने आपको बता दिया कि डोमिसाइल, हाँ डोमिसाइल को लेकर के जहां तक मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कल या परसों की वीडियो में बताया था, डोमिसाइल को लेकर के जो लोग कह रहे हैं कि क्या उच्च न्यायालय से कुछ हो सकता है, मुझे भी कहा जाता है कि आप ये याचिका दायर कीजिए, कोई फायदा नहीं है। ये कैबिनेट के अलावा, बिहार सरकार के अलावा कोई नहीं कर सकता है। डोमिसाइल लागू करने का अधिकार सरकार के पास है, उच्च न्यायालय के पास नहीं है। उच्च न्यायालय तो उसको वायलेट कर देगा, उच्च न्यायालय तो रद्द कर सकता है ऐसे मामलों में, क्योंकि आर्टिकल 16 और आर्टिकल 14 का पालन कराना, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, है ना, तो वो अपने ही कानून का उल्लंघन क्यों करवाएगा। तो इसलिए उच्च न्यायालय डोमिसाइल इशू में कुछ भी नहीं मदद कर सकता है आप लोगों की। अगर कोई आप लोगों से कह रहा है कि हम करवा देंगे, तो ये कानून के तहत आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझ सकते हैं ये पॉसिबल नहीं है। जो भी है सरकार के पक्ष में है, सरकार के हाथ में है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी सही मिली होगी। शाम को पूरी सुनवाई के बाद क्या क्या हुआ है पूरा डिटेल लेकर के आऊँगा, या तो रात में पूरा पढ़ने के बाद, समझने के बाद आऊँगा, शाम तक आऊँगा, और नहीं तो कल सुबह आप लोगों को वीडियो दूंगा जिसमें कि वकील साहब से और हो सकता है कुछ और लोगों से बात करूं, बीपीएससी का पक्ष क्या है, उसके बाद आप लोगों को एक संपूर्ण जानकारी के साथ आऊँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रणाम, पढ़ते रहिए।